हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इंटरनेट नेटवर्क के बारे में कि बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है। उसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे, जिसके अंदर हमने इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट तीनों के बारे में डिस्कस किया था और उनके बीच का डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम कुकीज़ और सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कुकीज़ के बारे में कि बेसिकली कुकीज़ कंप्यूटर के अंदर क्या होती है। इट इज़ अ फाइल विच स्टोर योर ब्राउज़र एक्टिविटी इन योर सिस्टम। ये एक तरह की फाइल होती है जो आपकी सिस्टम की जितनी भी ब्राउज़र एक्टिविटी होती है, जैसे आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको स्टोर करने के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है। डेटा विच इज़ स्टोर इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर। बेसिकली कुकीज़ एक तरह की स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो सारी कुकीज़ के अंदर स्टोर रहती है। व्हेन अ वेब सर्वर हैज सेंड अ वेब पेज टू अ वेब ब्राउज़र, द कनेक्शन इज शट डाउन एंड द सर्वर फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द यूज़र। जब कभी भी क्या होता है, ब्राउज़र की तरफ से किसी वेब पेज के लिए सर्वर तक रिक्वेस्ट की जाती है और वेब सर्वर उसका रेस्पॉन्स देता है, यानी कि उस तक जो भी डेटा होता है वो रेस्पॉन्स की तरह देता है। जैसे ही कनेक्शन शट डाउन हो जाता है, यानी कनेक्शन उनका ब्रेक हो जाता है, तो सर्वर उस यूज़र के बारे में सारी चीज़ें भूल जाता है कि कौन से कंप्यूटर से रिक्वेस्ट की गई थी, कौन से डेटा के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। कुकीज़ वर इन्वेंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। कुकीज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है कि कैसे यूज़र के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिमेंबर रखा जा सके सर्वर के थ्रू। व्हेन अ यूज़र विजिट अ वेब पेज, हीज हर नेम कैन बी स्टोर्ड इन अ कुकी। जब कभी भी यूज़र क्या करता है, किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसके ऊपर विजिट करता है, तो उसका नेम कुकीज़ के अंदर, यानी कि जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम द यूज़र विजिट द पेज, द कुकीज़ रिमेंबर हिज हर नेम। जब कभी भी नेक्स्ट टाइम वही यूज़र उस पेज के ऊपर विजिट करता है तो कुकी को उसका नेम उस टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर रहता है, तो उससे रिमेंबर हो जाता है कि ये वही यूज़र है जिसने इसके लिए पहले भी रिक्वेस्ट की थी। तो ये चीज़ वो रिमेंबर रखता है। अब ये किस तरीके से होता है, व्हेन अ ब्राउज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ सर्वर। जब कभी भी ब्राउज़र किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, कुकीज़ बिलोंगिंग टू द पेज आर एडेड टू द रिक्वेस्ट। तो ये जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, जिसे कि हम एक तरीके से फाइल भी कह सकते हैं, वो उस पेज से रिलेटेड जितनी भी कुकीज़ होती है उसको उस रिक्वेस्ट के साथ में ऐड कर देता है। दिस वे द सर्वर गेट्स द नेसेसरी डेटा टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स। इस ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू सर्वर ये चीज़ याद रख सकता है उस इंफॉर्मेशन को जो कि यूज़र के बारे में होती है। सो बेसिकली कुकीज़ क्या होती है, एक टाइप की स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर ब्राउज़र की जितनी भी एक्टिविटी होती है, यूज़र के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कौन से कंप्यूटर से जो है रिक्वेस्ट की गई थी, कौन से वेब पेज के लिए। तो वो एक तरीके से कुकीज़ जो होती है वो हर एक टाइम पे जब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट की जाती है तो उसके साथ में इसको ऐड कर दिया जाता है, ताकि सर्वर को ये रिमेंबर रहता है कि ये वही यूज़र है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कुकीज़ के अंदर स्टोर रहती है। सो बेसिकली ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ में आती है, यानी कि जब कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है और नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र वेब पेज के ऊपर विजिट कर रहा है तो सर्वर उसका रेस्पॉन्स इजीली दे देता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि कौन से यूज़र से जो है ये रिक्वेस्ट आई हुई है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कुकीज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेशन क्या होता है। सेशन इज़ अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। ये एक तरीके से क्या होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को, जो कि मल्टीपल पेजेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखता है। अनलाइक अ कुकी, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। ये कुकीज़ की तरह नहीं होता है। कुकीज़ के अंदर क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहती है, और जब कभी भी वो वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो कुकीज़ जो होती है उसके साथ में सेंड कर दी जाती है। लेकिन सेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेशन बेसिकली क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। When you work with an application, you open it, do some changes and then you close it। जब कभी भी आप किसी एप्लीकेशन के साथ में काम करते हो तो आप उसे ओपन करते हो, उसके अंदर कोई चेंजेस करते हो और देन उसको क्लोज कर देते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। यानी कि वर्क करना, ओपन करना, चेंजेस करना और क्लोज करना, ये कहलाता है सेशन। द कंप्यूटर नोज हु यू आर। कंप्यूटर को ये पता होता है कि आप कौन हैं। इट नोज व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड व्हेन यू एंड। उसको ये पता होता है कि कब आपने कौन सी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है और कब आपने उसके ऊपर चेंजेस करके उसको क्लोज किया है, यानी उसका एंड कब हुआ है। बट ऑन द इंटरनेट देयर इज़ वन प्रॉब्लम।
ये बात थी हमारे पास में कि आपके कंप्यूटर को तो पता होता है कि कब आपने कौन सी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है और एंड किया है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर प्रॉब्लम होती है। द वेब सर्वर डजंट नो who you are or what you do because the HTTP एड्रेस doesn't maintain state। बेसिकली HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो सिर्फ क्या काम करता है, जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको ले जाता है सर्वर तक, और सर्वर से रेस्पॉन्स जो होता है उसको क्लाइंट तक दे देता है। इंटरनेट के ऊपर उसको ये चीज़ पता नहीं होती है कि आप कौन हैं। द वेब सर्वर डजंट नो हु यू आर। वेब सर्वर को ये चीज़ पता नहीं होती कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि HTTP एड्रेस इस स्टेट को मेंटेन करके नहीं रखता है। तो ये बात है हमारे पास में प्रॉब्लम। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग लार्ज एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन वाया कुकीज इन यूजर्स ब्राउजर, ओनली अ यूनिक आइडेंटिफायर इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड कॉल्ड अ सेशन आईडी। कुकीज़ के अंदर क्या हो रहा था कि जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो रही थी, लेकिन सेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है वो यूज़ में लिया जाता है, जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर स्टोर होता है, और इसी यूनिक आइडेंटिफायर को हम सेशन आईडी कहते हैं। सेशन आईडी इज पास टू द वेब सर्वर एवरी टाइम द ब्राउजर मेक एन HTTP रिक्वेस्ट। जब कभी भी ब्राउजर क्या करता है, क्लाइंट, यानी कि जैसे एक तरीके से क्लाइंट हो गया हमारे पास में ब्राउजर और ये हो गया सर्वर। क्लाइंट की तरफ से जब कभी भी HTTP रिक्वेस्ट की जाती है, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन के लिए वो HTTP का यूज़ करते हुए की जाती है, तो उसके अंदर सेशन आईडी जो होती है वो सर्वर तक पास कर दी जाती है। वेब एप्लीकेशन पेयर द सेशन आईडी विथ इट्स इंटरनल डेटाबेस एंड रिट्राइव द स्टोर्ड वेरिएबल फॉर यूज़ बाय द रिक्वेस्टेड पेज। तो वेब एप्लीकेशंस जो होती है, यानी सर्वर के पास में जैसे ही ये सेशन आईडी जाती है तो वो उसके इंटरनल डेटाबेस के साथ में उसको मैच करता है, और जो भी उससे रिलेटेड स्टोर्ड वेरिएबल्स होते हैं, यानी जो भी डेटा होता है वो रिक्वेस्टेड पेज के लिए जो है रिट्राइव कर दिया जाता है। यानी सर्वर उस सेशन आईडी को मैच करता है और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो यूज़र को अवेलेबल करवा देता है। अब बात आती है कि सेशन लॉगआउट का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आप बहुत टाइम तक किसी वेब पेज के ऊपर विजिट नहीं करते हैं और फिर आप उस वेब पेज के ऊपर जब विजिट करते हैं एक टाइम इंटरवल के बाद में, तो उसी हम क्या कहते हैं, सेशन लॉगआउट कहते हैं, और एक तरीके से ये सेशन टाइम आउट भी कहलाता है, जिसे कि हम एक तरीके से क्या कहते हैं, सेशन टाइम आउट। तो ये बात थी हमारे पास में सेशन की कि बेसिकली ये एक तरीके से सेशन आईडी का यूज़ में लेते हैं। उस सेशन आईडी को यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर स्टोर नहीं रखा जाता है जैसे कि कुकीज़ के अंदर रखा जाता है। इस सेशन आईडी को वेब सर्वर तक हर टाइम पास किया जाता है, और जब कभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल तक यूज़र उसके ऊपर विजिट नहीं करता है तो वो सेशन टाइम आउट हो जाता है, यानी उस सेशन के अंदर दोबारा से लॉगिन करनी पड़ती है। तो कुकीज़ और सेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कुकीज़ एक तरह की फाइल होती है जो यूज़र के इन्फॉर्मेशन को यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करके रखती है, ताकि ये चीज़ पता चल सके कि कौन सा यूज़र जो है वो किस टाइम पे कौन से वेब पेज को विजिट कर रहा है। तो यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कुकीज़ यानी कि उस फाइल के अंदर, जबकि सेशन एक तरीके से सेशन आईडी का यूज़ करता है, एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे कि हम सेशन आईडी कहते हैं, जो हर टाइम पे जब कभी भी क्लाइंट के थ्रू यानी ब्राउज़र के थ्रू सर्वर तक रिक्वेस्ट की जाती है तो उस सेशन आईडी को पास आउट किया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो यूज़र को अवेलेबल कर दिया जाता है। यानी ये एक तरीके से सर्वर साइड स्टोरेज की तरह यूज़ में आता है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कुकीज़ की और सेशन की। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।